दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का बड़ा दांव, सनातन सेवा समिति का ऐलान किया। बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ के 100 से ज्यादा सदस्य आप में शामिल। अरविंद केजरीवाल बोले, मंच पर इतने बड़े बड़े साधु संत महात्माओं का होना मेरे लिए सौभाग्य की बात। मुझे सनातन के पुजारियों की सेवा का मौका मिला। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम तो नियमित मात्र हैं, जो करता है वो ऊपर वाला करता है, जो हम कहते हैं वो जरूर करते हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार, कहा अरविंद केजरीवाल के नाम का मतलब ही झूठ, वो कभी सच नहीं बोल सकते, उन्होंने झूठी कस्में खाई। दिल्ली में शीश महल पर घमासान, सीएम हाउस के बाद प्रधानमंत्री आवास जाने से भी रोके गए आप नेता। संजय सिंह बोले, बीजेपी का झूठ ना पकड़ा जाए इसलिए हमें रोका गया। आप नेताओं के सीएम और पीएम हाउस जाने पर भड़की बीजेपी। सुधांशु त्रिवेदी बोले, आपका प्रदर्शन अराजकता का प्रतीक, शीश महल की सच्चाई नहीं छिप सकती। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का केजरीवाल पर नया आरोप, बोले सीएम आवास में एक ठेकेदार के पैसे लगे, बंगला बनाने में काले धन का इस्तेमाल हुआ। गौरव भाटिया बोले, शीश महल बनाने में बड़ा घोटाला हुआ, अरविंद केजरीवाल के कुकर्म सामने आए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आप पर अटैक, कहा इनके डीएनए में नाटक, पाखंड और अराजकता। बंगला नहीं लेने की बात करने वालों ने शीश महल बनवा लिया। किसानों के मुद्दे पर शिवराज ने दिल्ली सरकार को घेरा, बोले केजरीवाल और आतिशी इधर उधर की बात ना करें, ये बताएं कि केंद्र की योजनाओं का लाभ किसानों को क्यों नहीं मिला। सीएम आवास का वीडियो जारी कर बीजेपी ने आपको घेरा। 3 पोस्टर्स जारी कर केजरीवाल को महाठग, शीश महल को लूट का संग्रहालय बताया। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी हमारे लिए विपक्ष है, इस बार कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे। अशोक गहलोत के बयान पर केजरीवाल का जवाब, कहा लोग भी यही मान रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर आपके खिलाफ लड़ रही हैं। केजरीवाल के बयान पर अशोक गहलोत का पलटवार, बोले जब भी चुनाव आता है केजरीवाल अपने समीकरण खुद बना लेते हैं, बीजेपी और कांग्रेस का साथ आना नामुमकिन। दिल्ली चुनाव में आपको टीएमसी का समर्थन, केजरीवाल ने ममता बनर्जी का आभार जताया, सोशल मीडिया पर लिखा थैंक यू दीदी। दिल्ली में आप और कांग्रेस के अलग अलग चुनाव लड़ने पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा पहले से तय था कि इंडिया अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए था। दिल्ली के सीएम आतिशी ने फिर मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी चिट्ठी, मिलने का समय मांगा, कहा फ्री एंड फेयर चुनाव के लिए आपसे मिलना जरूरी। रमेश बिदूड़ी के आपत्तिजनक बयान को प्रियंका गांधी ने हास्यास्पद बताया, कहा चुनाव में बेतुकी बातें नहीं करनी चाहिए, दिल्ली के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। नई दिल्ली इलाके में प्रवेश वर्मा ने हर घर नौकरी पंजीकरण अभियान की शुरुआत की, अरविंद केजरीवाल से मुकाबला। कांग्रेस ने दिल्ली वालों के लिए जीवन रक्षा योजना का ऐलान किया, 25 लाख रुपए तक का मिलेगा स्वास्थ्य बीमा। कांग्रेस की स्वास्थ्य योजना पर बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, योजना के जरिए अस्तित्व बचाने की कोशिश में कांग्रेस। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव बोले, आप सरकार ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए, जनता प्रदूषण और दूषित पानी से परेशान। बीजेपी नेता हरीश खुराना का बयान, कहा दिल्ली में बीजेपी की बड़ी जीत होगी, जनता को आपदा से मुक्ति मिलेगी। आप सरकार ने दिल्ली की जनता को लूटा, हरियाणा के मंत्री अनिल विज का तंज। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने सीएम आतिशी को बताया झूठा, कहा उन्हें झूठ बोलने में मिलना चाहिए नोबेल प्राइज। यूपी में मिल्कीपुर उपचुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले संगठन को मजबूत और 2027 चुनाव की तैयारियों पर जोर। बेटे अजीत प्रसाद के साथ दिल्ली से अयोध्या पहुंचे सपा सांसद अवधेश प्रसाद, कहा मिल्कीपुर की जनता उनके बेटों को जरूर जितवाएगी। समाजवादी पार्टी ने यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, मिल्कीपुर उपचुनाव में सभी मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग की मांग उठाई। सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा पर आरजेडी का तंज, पोस्टर जारी कर प्रगति यात्रा को बताया दुर्गति यात्रा। तेजस्वी यादव का बिहार सरकार पर अटैक, कहा नीतीश राज में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन में बिहार नंबर 1। बिहार के बिहिया में खेत में काम कर रहे मजदूरों के बीच पहुंचे तेजस्वी यादव, किसानों से बातचीत की, अपने हाथों से मिठाई खिलाई। तेजस्वी यादव के वादे पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का तंज, कहा 90 के दशक को जंगल राज को लोग भूले नहीं है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष से मिला महागठबंधन नेताओं का डेलीगेशन, दल बदलू कानून का उल्लंघन करने वाले विधायकों पर कार्रवाई की मांग। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मिले महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत, दोनों नेताओं के बीच में बातचीत। एनसीपी सांसद सुनील तटकरे के शरद गुट के नेताओं से संपर्क करने की खबरों पर बोले जितेंद्र, पहले हमारी पार्टी और हमारा चुनाव चिन्ह छीना, अब वो हमारे सांसद भी छीन लेंगे। अनिल देशमुख का सुनील तटकरे को जवाब, हमारे सभी सांसद एकजुट और शरद पवार के साथ। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री शंभूराज देसाई ने कहा शरद और अजीत गुट अपने अपने दावे कर रहे हैं, हमें नहीं पता कौन किसकी पार्टी में जा रहा है। आंध्र प्रदेश पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विशाखापट्टनम में सीएम और डिप्टी सीएम के साथ भव्य रोड शो किया।
2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की दी सौगात। पीएम मोदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश का विकास करना हमारा विजन है, यहाँ के लोगों की सेवा करना हमारा संकल्प। भारत और मालदीव के रक्षा मंत्रियों में द्विपक्षीय बातचीत, आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी को बढ़ाने पर जोर। वित्त मंत्रालय पहुंचे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण से मिलकर बजट को लेकर दिए सुझाव। भुवनेश्वर में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, पीएम मोदी ने देश को चलता है से होगा कैसे नहीं की सोच में बदला। ओडिशा की डेप्यूटी सीएम प्रवती परिदा का बयान, कहा प्रवासी भारतीय दिवस के पहले दिन पर्यटन पर जोर। एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की पहली बैठक हुई, कमेटी के अध्यक्ष पीपी चौधरी, बांसुरी स्वराज, प्रियंका गांधी समेत कई सदस्य शामिल हुए। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि एक देश एक चुनाव देश के संघीय ढांचे पर प्रहार है, बीजेपी इसे देश पर थोपना चाहती है। चंडीगढ़ में अब मुख्य सचिव की होगी नियुक्ति, केंद्र ने प्रशासनिक सलाहकार का पद खत्म किया। खरौनी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल से मिले सपा सांसद हरेंद्र मलिक, कहा हम डलेवाल जी और किसानों के साथ। प्रणब मुखर्जी के स्मारक पर सवाल उठाने वालों को बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी का जवाब, कहा कांग्रेस के जो लोग निराधार बात कर रहे हैं उन्हें पार्टी के इतिहास की जानकारी नहीं। बीपीएससी छात्रों की मांगों को लेकर मुख्य सचिव से मिला जनस्वराज का प्रतिनिधि मंडल, प्रशांत किशोर के बेटे स्वास्थ्य का मुद्दा भी उठाया। जनस्वराज के अध्यक्ष मनोज भारती का आरजेडी पर अटैक का आरोप लगाने वाले खुद पीके की तरह सत्याग्रह करें, आज पीके के अनशन का है 7वां दिन। समर मस्जिद विवाद की जिला कोर्ट में चल रही सुनवाई पर स्टे, सभी पक्षकारों से जवाब दाखिल करने के लिए कहा। पक्षकारों को 4 हफ्ते का समय दिया गया है, 25 फरवरी को नए केस के तौर पर होगी मामले की सुनवाई। मकोका मामले में गिरफ्तार आप विधायक नरेश बालियान को राहत नहीं, जमानत पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल फिर सुनवाई करने की बात कही। दिल्ली के नरेला में झुग्गियों को तोड़ने पर भड़की सीएम आतिशी, कहा कड़कड़ाती ठंड में महिलाएं और बच्चे सड़क पर आ गए हैं, बीजेपी वाले झुग्गी वासियों से इतनी नफरत क्यों करते हैं। इम्फाल के राहत शिविरों में पहुंचे मणिपुर सीएम, विस्थापितों को 5-5 हजार रुपए बांटे। उत्तराखंड में मदरसों के सत्यापन के आदेश पर बोले सीएम धामी, अल्पसंख्यक विभाग के साथ साथ डीएम और एसपी भी सत्यापन अभियान चलाएंगे। कर्नाटक के राज्यपाल से मिले सीएम सिद्धारमैया, नए साल को लेकर शुभकामनाएं। पाकिस्तान से 100 तीर्थयात्री अजमेर शरीफ पहुंचे, कड़ी सुरक्षा के बीच दरगाह पर चादर चढ़ाई। ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 के उद्घाटन पर बोले योग गुरु स्वामी रामदेव, महाकुंभ से पहले ये आहार कुंभ है, भारत के विचार, आहार, संस्कृति की पूरी दुनिया मुरीद। पंजाब के पटियाला चिड़ियाघर में मादा चीता ने 2 शावकों को जन्म दिया है, दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। नशा मुक्त नवी मुंबई अभियान पर बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस, युवाओं को नशे की लत से दूर रखना हमारा मकसद, संदिग्धों पर कार्रवाई करेंगे। मालेगांव में बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों को जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का मामला, महाराष्ट्र सरकार ने जांच के लिए एसआईटी गठित की। घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी है, सीसीटीवी की मदद से हो रही है मॉनिटरिंग। यूपी के हाथरस में यमुना एक्सप्रेस वे पर आपस में भिड़े 2 कंटेनर, 3 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के जलगांव में कार शोरूम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। महाकुंभ की तैयारियों के बीच में सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम के तहत ट्रेनिंग, एनडीआरएफ की टीम दे रही है ट्रेनिंग। केरल के मलप्पुरम में मंदिर उत्सव के दौरान अचानक भड़का हाथी, अफरा तफरी मची, भगदड़ में 17 लोग घायल। कानपुर में गैंगस्टर अजय ठाकुर गिरफ्तार, गर्लफ्रेंड के साथ होर्दंग वाले वीडियो पर एक्शन, 12 गाड़ियों के साथ गैंगस्टर ने किया था स्ट्राइक। कर्नाटक के बेलारी में परिवहन विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर समेत 8 अधिकारियों के यहां पर लोकायुक्त का छापा, आय से अधिक संपत्ति का है मामला। हैदराबाद में एक बार और रेस्टोरेंट में 11 महिलाओं और 2 मैनेजर्स को हिरासत में लिया गया है, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अश्लील हरकत करवाने का आरोप। महाराष्ट्र के पिंपरी चिचवाड़ में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। सोशल मीडिया पर देसी कट्टा लहराते हुए रील बनाना पड़ा भारी, दिल्ली पुलिस ने आरोपी रोहित को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने एक सनकी पति को गिरफ्तार किया है, अफेयर के शक में की थी पत्नी की हत्या, यूट्यूब से सीखा था शव को ठिकाने लगाने का तरीका। वारदात के बाद पंजाब फरार हो गया था आरोपी, यूपीआई पेमेंट के माध्यम से पुलिस ने ट्रेस की लोकेशन, पत्नी के दोस्त की भी हत्या करने की फिराक में था आरोपी। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने सारण जिले को दी सौगात, कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास। राजस्थान के सीकर में तेज रफ्तार थार गाड़ी कोचिंग स्टूडेंट्स को टक्कर मारती नजर आई, पैर पर चढ़ाई गाड़ी, कैमरे में कैद घटना। देश में बढ़ा एचएमपीवी वायरस का खतरा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 2 केस मिले। एचएमपीवी वायरस पर महाराष्ट्र सरकार की नजर, मंत्री शंभूराज देसाई बोले लोगों को डरने की जरूरत नहीं, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर।
महाकुंभ में एचएमपीवी वायरस को लेकर प्रशासन अलर्ट। सीएमओ ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, मेला क्षेत्र में 13 अस्पताल बनाए गए। ड्रोन वीडियो में महाकुंभ की तैयारियों का दिखा अलौकिक नजारा। गंगा, यमुना, सरस्वती का पवित्र संगम कैमरे में कैद। वैष्णव संप्रदाय के तीनों अन्य अखाड़े की पेशवाई महाकुंभ में पहुंची। प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत। महाकुंभ को लेकर वीएचपी की खास तैयारी। विदर्भ ब्रांच से हर रोज 30,000 लोगों की लंगर सेवा करने का टारगेट। महाराष्ट्र, गोवा से आए संतों को परोसा जाएगा मराठी व्यंजन। वाराणसी के मुस्लिम इलाके में 250 साल पुराना शिव मंदिर मिला। प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में ताला काटकर खोला गया मंदिर का दरवाजा। वाराणसी के एएसपी बोले प्रशासन की देखरेख में हो रही है मंदिर की सफाई। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात। श्रीनगर में बर्फबारी और शीतलहर का प्रकोप। कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी। सड़कों पर बिछी बर्फ की चादर। यातायात प्रभावित। मुख्तार के करीबी अंगद राय को लगा बड़ा झटका। कुर्की आदेश के खिलाफ डाली गई याचिका हुई खारिज। डीएम के आदेश को कोर्ट ने सही बताया। भारतीय रेल के इतिहास में बड़ी उपलब्धि। कटरा से बनिहाल तक हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल हुआ सफल। सीरिया लेबनान सीमा के पास झड़प के बाद तनाव बढ़ा। सुरक्षा बहाल करने के लिए सशस्त्र जवान तैनात। मध्य गाजा पर इजरायल का हवाई हमला। 5 लोगों की मौत, मरने वालों में एक बच्चा शामिल। मार्केट में लॉन्च हुआ अनोखा ईयरबड। बात करते समय ही करेगा अनुवाद। 40 भाषाओं में कर सकता है ट्रांसलेशन। 2024 में भारतीय कंपनियों ने बेची रिकॉर्ड 41 लाख कारें। देश में पहली बार कारों की सालाना बिक्री 40 लाख के पार पहुंची। करोड़ों में हुई बाइक्स की बिक्री। ओला इलेक्ट्रिक को सेबी ने दी चेतावनी। कंपनी पर डिस्क्लोजर नियमों के उल्लंघन का आरोप। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 50 अंक टूटकर 78,148 पर पहुंचा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 13 पैसे टूटा रुपया। रिकॉर्ड निचले स्तर पर 85.87 पैसे पर बंद हुआ। पीएम मोदी करेंगे उत्तराखंड में होने जा रहे राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी जानकारी। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजन। हरिद्वार में कुश्ती का महामुकाबला देखते नजर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 50वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का उद्घाटन। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खत्म होने के 2 दिन बाद भारत लौटी टीम इंडिया। वीडियो में नजर आए नीतीश कुमार रेड्डी और मोहम्मद सिराज। रोहित विराट को मिली घरेलू क्रिकेट खेलने की नसीहत। पूर्व क्रिकेटर और कोच रवि शास्त्री ने सलाह दी। आईसीसी की ताजा टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में विराट कोहली को लगा बड़ा झटका। 24वें पायदान से खिसककर 27वें पायदान पर पहुंचे। विराट के 614 रेटिंग पॉइंट्स।